वेलकम टू करंट क्लासेस गाइस। तो आज हम सीखेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। हम कोशिश करेंगे इस क्लास में हम पूरा कोडिंग और डिकोडिंग समझ लें और धीरे धीरे हम आगे आगे बढ़ेंगे। पहले आसान से सीखेंगे फिर मुश्किल पे जाएंगे, बिकॉज कि जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ेगा तो हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझ सकेंगे। ठीक है, तो पहला हम सीखेंगे लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग मतलब सिंपल कोडिंग। मैं बता दूँ, हम इसमें 6 टाइप की कोडिंग पढ़ेंगे। अब फर्स्ट लेटर कोडिंग में आएगा सिंपल कोडिंग। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे आप इसमें दिया हुआ है कि टेबल का कोड है ये वाला और सिल्वर का कोड है ये वाला। अब हमसे इसमें पूछा है कि ट्रैवल का कोड क्या होगा। अब इसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, इसमें हमें बस सिंपल सा इन दोनों के कोड को मिला के हमें इसका कोड निकालना है। आइए समझ में। जैसे हम पहले टेबल का कोड लिख लेते हैं, TABLE। ठीक है, अब इसमें क्या कोड दिया हुआ है, UFCM और D। ये हमारा टेबल का कोड हमें दिया हुआ है। फिर हमें सिल्वर का कोड भी इसमें दिया हुआ है, जो कि है ZXYBD&Q। अब हमसे पूछा है कि ट्रैवल का कोड क्या होगा। अब हम इस ट्रैवल को कोड को निकालने के लिए हमें इन दोनों के कोड को हमें मैच करना होगा। अब जैसे हम ट्रैवल लिख लेते हैं यहाँ पे। अब ट्रैवल का कोड निकालने के लिए हमें देखते हैं कि टी का क्या कोड दिया हुआ है क्वेश्चन में। टी का कोड हमें दिया हुआ है U, तो हम U लिख लेते हैं। अब फिर हम देखते हैं कि R का कोड क्या है। R का कोड है Q। A का कोड हमें क्या दिया हुआ है, F, तो हम F लिख देते हैं। अब V का हमें क्या कोड दिया हुआ है, V का हमें B दिया हुआ है, तो हम B लिख लेंगे। E का हमें क्या कोड दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है D। और L का क्या दिया हुआ है कोड, हमें दिया हुआ है M। तो इसी से हमारा ये आंसर निकल जाता है। आई समझ में गाइस। इसमें हमें जो हमें दिए हुए हैं कोड, जैसे टेबल का और सिल्वर का, हमें इन दोनों के कोड को मैच करके हमने ट्रैवल का कोड निकाल लिया। इसे हम कहते हैं सिंपल कोडिंग। हम दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। अब इसमें हमें बिलोंगिंग्स का कोड दिया हुआ है ये वाला, और हमें लीन लाइन का पूछा हुआ है कि इसका क्या कोड होगा। तो वैसे ही जैसे मैंने अभी बताया है कि लाइन इसका कैसे कोड निकलेगा, तो हम देख लेते हैं। इस पे लिख के बिलोंगिंग लिख लो। आपको एग्जाम में तक बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीन पे देख के लिख सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझसे गलती हो जाएगी तो प्लीज़ 1-2 मिनट बचाने के लिए क्वेश्चन गलत मत करना, क्योंकि 1-2 मार्क्स से ही JRF और नेट निकलता है। ठीक है, तो आप पहले इसमें लिख लेना, फिर इसके नीचे नीचे इनके कोड भी लिख लेना, जिससे आपको आसानी हो जाएगी पता करने में। और अगर आपको लगता है कि मैं बिना लिखे ही कर सकता हूँ तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं लिख सकते तो प्लीज़ लिख लीजिएगा। आपको एग्जाम सेंटर में कागज और पेन मिलता है, कंजूसी मत करना। अब हमने ये कोड इसका लिख लिया है बिलोंगिंग का। अब हमें इसका कोड निकालना है, तो अब इसमें क्या है, हमने ये लिख लिया ना, तो हमें आसानी रहेगी ढूंढने में। और अगर हम स्क्रीन पे देख के ऐसे लिखेंगे ना तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि हमें एक एक वर्ड को गिनना पड़ता है। पर अगर ऐसे लिखने से हमें क्या जल्दी हमारा आंसर निकलेगा। तो अब हम देखते हैं कि एल का क्या कोड लिखा हुआ है। एल का यहाँ पे कोड लिखा हुआ है बी, तो हम बी लिख लेंगे। फिर हम देखते हैं कि आई का कोड क्या लिखा हुआ है, जो कि है टी, वो हम लिख लेंगे। फिर हम देखते हैं कि ई का, फिर हम देखते हैं कि एन का कोड क्या लिखा हुआ है, जो कि लिखा हुआ है ई। और अब ई का हमें देखना है कि क्या कोड है, ए, वो हम ए लिख लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि एन का क्या कोड है, वो है ई। तो इससे हमारा ये आंसर निकल जाता है। ठीक है गाइस, वैसे ही हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जितने हम एग्जांपल करेंगे उतने ही ज़्यादा हमसे क्वेश्चन एग्जाम में हो पाएंगे। तो प्लीज़ मैथ के, रीजनिंग के क्वेश्चन जितने आप ज़्यादा करोगे ना उतने ही कम है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है इनमें। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका कमल का कोड दिया हुआ है और चेयर का कोड दिया हुआ है। तो वैसे ही जैसे अभी मैंने 2 क्वेश्चन पिछले में बताया है कि कैसे हमें करना है, वैसे ही सेम इसमें करना है। आप देख लीजिए कि मार्च, अभी मार्च का कोड हमसे पूछा है, तो मार्च के कोड में क्या होगा, मार्च का एम का कोड क्या इसमें दिया हुआ है, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जिससे आपको समझ ज़्यादा आएगी। और अगर आप ऐसे भी करना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है। एल का एम का क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ए का हमें क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, और एल का हमें क्या दिया हुआ है, वाई। अब यहाँ पे फिर से आ जाते हैं। सी का हमें कोड दिया है एफ, एच का दिया है जे, एन का दिया है एस, और ये यहाँ पे ये क्यू। अब हमें मार्च का पूछा है। अब मार्च का हमें क्या निकालना है। अब आप देख लीजिए कि मार्च कहाँ पे लिखा हुआ है, एम कहाँ लिखा हुआ है, एम के नीचे सी लिखा हुआ तो हम सी लिख लेंगे। ए के नीचे क्या लिखा हुआ है, एन लिखा है, एन लिख लेंगे। आर के नीचे क्या लिखा हुआ है, क्यू, क्यू लिख लेंगे। फिर सी के नीचे क्या लिखा हुआ है, एफ, तो एफ लिख लेंगे। और एच के क्या लिखा हुआ है, जे, तो हम जे लिख लेंगे। तो इसी प्रकार से हमारा ये आंसर आ गया है। तो इसमें हम ये सिंपल कोडिंग हमने सीख ली है कि सिंपल कोडिंग हमें कैसे निकालना है। ठीक है, अब हम दूसरे टाइप पे जाते हैं, जो कि है शिफ्टेड अल्फ़ाबेट। शिफ्टेड अल्फ़ाबेट। अब इसमें हमें क्या करना होगा कि हमें जो अल्फ़ाबेट है, जो हमारे, जो इंग्लिश में हमारे अल्फ़ाबेट है 26, उनके हमें नंबर याद करने होंगे। आप नंबर याद नहीं कर सकते तो आप जल्दी जल्दी एग्जाम हॉल में पेपर पे ये ABCD पे 1 2 3 लिख लेना, जिससे कि आप अपना क्वेश्चन आसानी से कर पाओ। ठीक है गाइस, बिकॉज हमें अगर ये नंबर पता होंगे तभी हम अपने क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। अगर हमें पता नहीं होगा तो हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको इनके नंबर पता होना जरूरी है।
अब इसमें क्या होगा, इसमें हमें नंबर से सोल्व करना पड़ेगा, अल्फ़ाबेट के नंबर से। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये टेबल बनाया हुआ आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको आसानी हो समझने में। अब इसमें हमें क्या देखना है कि अल्फ़ाबेट में हमें मैच करना है कि ये अल्फ़ाबेट में क्या बढ़ रहा है या क्या घट रहा है, शिफ्टेड मतलब क्या बढ़ रहा है या शिफ्ट हो रहा है। अब जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं CRANE, और इसका क्या कोड हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है DSBOF। अब हमें देखना है कि इनके नंबर क्या हैं। पहले ऊपर वाले के देखना है कि इनका क्या नंबर है। तो सी हमारे कितने नंबर पर आता है, सी हमारे आता है 3rd नंबर पे, तो हम इसके ऊपर 3 लिख लेंगे। फिर हम देखते हैं कि आर कितने नंबर पर आता है, आर हमारा आता है 18 पे, हम आर के ऊपर 18 लिख लेंगे। फिर हम देखेंगे ए तो ऑफकोर्स हमें पता ही है पहले नंबर पर आता है, तो हम यहाँ पे ए लिख लेंगे। फिर हम देखेंगे कि एन किस पे आता है, एन हमेशा आता है 14 पे, तो हम 14 लिख लेंगे, ठीक है। और ई कितने पे आता है, ई हमारा 5 पे आता है, ये देख लें। अब हमने इनके नंबर देख लिए, ठीक है। अब आप एग्जाम हॉल में जैसे आप ये टेबल बनाओगे, अगर आपको याद होगा तो आप अब हम इसमें नीचे वाले को जो कोड दिया हुआ है ना, अब इसका हम नंबर निकालेंगे। अब डी किस पे आता है 4 पे, एस कितने पे आता है 19 पे, बी कितने पे आता है 2 पे है, ओ कितने पे आता है 15 पे, एफ कितने पे आता है 6 पे। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, 1 डिजिट प्लस हो रही है, 1 डिजिट प्लस हो रही है कि नहीं हो रही, कि 3 से हम 4 पे आए, 18 से हम 19 पे आए, 1 से हम 2 पे आए, 14 से हम 15 पर आए, और 5 से हम 6 पे आए। तो मतलब अभी हमें यही रूल अप्लाई करके हमें इस ट्रेन का कोड निकालना है, ट्रेन का हमें कोड निकालना है ये रूल को फॉलो करके। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका क्या कोड है। तो टी कितने पे आता है, टी आता है हमारा 20 पे। आर कितने पे आता है हमारा, बताओ बताओ, आर आता है हमारा 18 पे। ए कितने पे आता है हमारा 1 पे। आई कितने पे आता है हमारा, आप टेबल से देख लो, टेबल से देख के बताओ कितने पे है, 9 पे। एन पे हमारा क्या है, एन मैंने अभी बताया 14 पे, ठीक है। तो अब हमने देख लिया, अब हमें ये वाला रूल फॉलो करना है। इसमें रूल में क्या था कि 1 प्लस करना है, तो 1 प्लस, अब इसमें भी हम 1 प्लस कर लेंगे। तो 20 का क्या हो जाएगा 21, 18 का क्या होगा 19, 1 का क्या होगा 2, 9 का क्या होगा 10, 14 का क्या होगा 15। अब आप देख लीजिएगा, या आपको याद हो या आप डायरेक्ट या आपने टेबल बनाए हो। अब आप देख लीजिए कि 15 पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, क्या कौन सा डिजिट लिखा हुआ है। तो 15 पे हमें क्या लिखा हुआ है, ओ। आई पे, अब 10th पे क्या लिखा हुआ है हमने, जे, तो हम जे लिखेंगे यहाँ पे। बी पे तो 2 का तो हमें पता ही है, बी है। 19 पे क्या लिखा हुआ है, एस, तो हम एस लिख लेंगे। और 21 पे हमने क्या लिखा हुआ है, यू, तो हम यू लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। जो हम यहाँ पे रूल फॉलो करेंगे ना, वही जो हमसे पूछा है उसमें भी हमें वही रूल फॉलो करना होगा, तभी हमारा आंसर निकलेगा। आई समझ में गाइस। तो हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हमें विकास का इसमें ये कोड वर्ड दिया हुआ है। अब हमें पूछा है कि गणेश का क्या कोड वर्ड होगा। तो वैसे ही जैसे अभी हमने किया है वैसे ही हमें करना है। हमें हमारा टेबल देखना है, अगर याद है तो याद, अगर नहीं है तो हमें टेबल बनाना है और उसमें से देखना है, और फिर हमें अपना क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। तो विकास हम लिख लेते हैं पहले, VIKAS। अब हम इस पर लिखेंगे कि कितने नंबर पर आता है। बी कितने नंबर पर आता है 22 नंबर पर, 22 पे। आई कितने पे आता है 9 पे, 9 नंबर पर। के कितने पे आता है 11 पे, 11 नंबर पर। ए कितने पे आता है 1 नंबर पर। और एस कितने पे आता है 19 पर, मतलब 19 पर। ओके गाइस, फिर अब हम देखते हैं अब इनका कोड क्या दिया हुआ है। अब इनका कोड क्या दिया है, XKMCU। अब इनका हम देखते हैं कि ये कितने कितने नंबर पे स्टैंड करते हैं। अब एक्स कितने पे स्टैंड करता है 24 पे, 24 पे। के कितने पे स्टैंड करता है, बताओ क्या कितने पे स्टैंड करता है, 11 पे करता है, 11 पे। एम कितने पे करता है 13 पे। सी कितने पे करता है 3 पे, मतलब 3 नंबर पर। और एल कितने नंबर पे करता है स्टैंड 12 नंबर पे। तो अब हम देखते हैं कि इसमें ये क्या कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। अब इसमें हम 2 आगे प्लस कर रहे हैं। 22 से हम 24 पर आए, 9 से हम 11 पे आए, 11 से हम 13 पे आए, और 1 से हम 3 पे आए, और 19, सॉरी ये यू है गाइस, मैंने लिख दिया था यू है, तभी मेरे को ये 9 से हम 12 पे कैसे आ गई, सॉरी। यू से हम 21, ये 21 है, ओके। हाँ, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम +1 कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं, सॉरी। इसमें हम कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं 2 नंबर, हम 2 नंबर ऐड कर रहे हैं। तो इसमें भी हमें गणेश वाले में भी हमें 2 नंबर ही ऐड करने होंगे, तो हम वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही लिख लेते हैं गणेश, ठीक है। अब जी कितने नंबर पे आएगा, 7 नंबर पे। ए 1 पे, एन 14 पे, ई 5 पे, एस 19 पे, और एच 8 पे। अब हमें 2 प्लस करने हैं, तो 7 का क्या होगा 9, 1 का क्या होगा 3, 14 का क्या होगा 16, 5 का क्या होगा 7, 19 का क्या होगा 21, और 8 का क्या होगा 10। तो अब हम इन नंबर पे देख लेते हैं कि कौन से अल्फाबेट आते हैं। तो 9 पे क्या आता है, आई आता है, राइट गाइस। सी पे, 3 पे क्या आएगा, सी। एंड 16 पे क्या आएगा, 16 पे क्या आएगा गाइस, पी आएगा। ई पे क्या आएगा, सॉरी 7 पे क्या आएगा, 7 पे आएगा जी। 21 पे क्या आएगा गाइस, यू। और 10 पे क्या आएगा गाइस, 15। तो इससे हमारा ये आंसर भी निकल जाता है। आई समझ में गाइस, हमने ये कैसे दोनों निकाले। प्लीज अगर आपको समझ ना आए तो इस वीडियो को 2-3 बार देखना। 2-3 बार देखने में कोई हर्ज नहीं है, जब तक आपका अपना कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हो जाता, ओके। अभी भी टाइम है, आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
अब फिर हम देखते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड। अब हम देखते हैं गूगल। मेरा मानने का जितने क्वेश्चन अगर हम कर सकते हैं उतने करेंगे तो हमारे दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बैठेगी। तो इसलिए प्लीज़ ऐसे मत करना कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेती हूँ, मैं ऐसे ही टाइम लेती हूँ और मैं खुद भी ऐसे ही पढ़ती हूँ और आपको भी ऐसे ही मैं पढ़ाना चाहती हूँ। अब गूगल हमने लिख लिया तो वैसे वही सेम रूल हमें अप्लाई करना है। पहले हमें देखना है कि ये अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे स्टार्ट करते हैं और फिर जो भी उनका कोड है वो देखेंगे और उस पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, सब्ट्रैक्ट का, माइनस का, डिवाइड का, हम उस पर फिर वो यूज़ करेंगे। ओके गाइस, तो हम देखते हैं गूगल। अब जी किस पे आता है? जी आता है 7 पे। ओ कितने पे आता है? 15 पे। 15 पे जी, फिर 7 पे, एल 12 पे, एंड ई 5 पे। ठीक है गाइस, अब हम क्या इस पे क्या क्वेश्चन में कोड दिया हुआ है हमें? ये CKKCHA। अब ये 3 पे आता है, ये 11 पे आता है, के 11 पे, 3 H मतलब 8, A मतलब 1। ओके, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें अब क्या हो रहा है? सब्सट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है गाइस? अब इसमें सब्सट्रैक्शन। अब यहाँ पे हम 7 से सीधा 3 पे आए तो 4 नंबर घटे, ऑफकोर्स 4 नंबर सब्ट्रैक्ट हुए ना है। 15 से हम 11 पे आए, 15 से हम 11 पे आए, 7 से हम 3 पे आए, 12 से हम 8 पे आए और 5 से हम 4 पे आए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4 माइनस हो रहा है। कौन सा रूल हो रहा है? सब्ट्रैक्शन का रूल अब यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 4 माइनस हो रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है कि अमन जो इसका जो भी कोड है हमें निकालना है, उसमें भी हमें 4 माइनस करने पड़ेंगे। ओके, अब यहाँ पे अब आप समझोगे कि अभी ए है तो इसमें हम 4 कैसे माइनस करेंगे? तो माइनस हमें ऐसे ही करना है गाइस, जैसे अब हमें पता है कि ए 1 नंबर पर आता है, सही है, ए 1 नंबर पे आता है अल्फाबेट सीरीज में। अब इसमें हमें 4 जैसे घटा रहे तो हम पीछे से देखेंगे। ठीक है, Z26 का 1 2 3 4 ये देखा हमने, तो अब इसका क्या आंसर होगा बताओ? ये होगा 23। हमने यहाँ से लेके यहाँ तक आए, हमने पीछे से देखा क्योंकि ए, अभी ए तो यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट है, ये तो लास्ट है। अब हमें पीछे से देखना होगा, पीछे क्या आएगा? Z आएगा। अब Z से हमें पीछे तक जाना है जहाँ पे हमारे 4 डिजिट कट रहे हो, और कौन सा कट रहा है? 23। यहाँ पे क्या हमारा डिजिट आएगा? ए का W। अगर कभी क्वेश्चन में ए आएगा तो हम पीछे से देखेंगे। ओके, पीछे से देखेंगे। तो ए का हमें क्या मिल गया? कोड W। एम का, एम कितने पे आता है? एम कितने पे आता है गाइस? 13 पे। कितने पे आता है? 13 पे। अब 13 में से 4 घटाए तो कितने आए? 9 आए कि नहीं आए? 9। 13 में से हमने 4 घटाए तो क्या है? 9। ऑफकोर्स 9 आए, तो 9 का क्या डिजिट होगा? आई। अब फिर इसमें ए आ गया, ए का क्या होगा? W, क्योंकि हमने ये निकाल चुके हैं। एन का क्या होगा? एन कितने पे आता है? 14 पे। अब 14 का 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10। 10 पे क्या होता है? कौन सा नंबर स्टार्ट करता है? J। तो इसी प्रकार से हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ये इसका आंसर आ गया। तो अब हम आते हैं रिवर्स ऑर्डरिंग कोड पे। रिवर्स ऑर्डरिंग कोड में अब हमें क्या करना होगा कि जैसे हम पहले ट्रेडिशनली सीधे सीधे जा रहे थे, राइट? ए को हम 1 समझ रहे हैं, बी को 2 समझ रहे हैं, सी को 3 समझ रहे हैं, पर अब रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा? हमें Z पहले रखेंगे, Z पहले रखेंगे और ए को लास्ट में रखेंगे। आई समझ में गाइस? पहले हम ए को पहले रखते थे, बी सी डी ऐसे चल रही थी हमारी। ठीक है, अब क्या होगा? रिवर्स में क्या होगा कि हम Z पहले रखेंगे और ए को हम लास्ट में रखेंगे। और अब इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन हम करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बोलने से थोड़ा कम समझ में आएगा और आप ज़्यादा कंफ्यूज होगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमें गिव का ये कोड दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि ये सोर का कोड क्या होगा। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, दिमाग घुमाने वाला, तो आप फोकस करके इसे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो पहले हम जीव का कोड लिखते थे, जीव का कोड जो कि हमें दिया हुआ है TREV। ठीक है, अब जैसे ट्रेडिशनल तरीके से जाएं तो जी कितने नंबर पर आता है? जी कितने नंबर पर आता है गाइस? अगर आपको याद हो, अगर आप कॉपी पेंसिल लेके बैठे हो और आपने बनाया है, अगर नहीं बनाया तो इट्स ओके, आप वीडियो देख रहे हो तो देख लो, समझ लो। जी कितने पे आएगा? 7 पे। 9 कितने पे आता है? मतलब आई कितने पे आता है? 9 पे। वी कितने पे आता है गाइस? 22 पे। ई कितने पे आता है? 5 पे। अब आप देखिए, अब जैसे रिवर्स ऑर्डर में क्या हुआ है, अब जैसे जी है 7 नंबर पर आ रहा है। अब आप इस रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे, रिवर्स ऑर्डर में, तो रिवर्स ऑर्डर में 7 पोजीशन पर टी आ रहा है हमारे। आ रहा है कि नहीं आ रहा गाइस? वैसे तो हमारी ये सीधे में जाते तो ये 20 पर आता टी, पर अब हम रिवर्स ऑर्डर में देख रहे हैं तो टी कितने पोजीशन पर आ रहा है? 7 पे। तो अब यहाँ पे ये 7 लिखा हुआ है, तो 7 के नीचे हमारे क्या लिखा हुआ है? टी। तो टी इसका मतलब क्या हो रहा है? रिवर्स ऑर्डर चल रहा है। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 20। 20 वैसे जो हमें ट्रेडिशनल ऑर्डर है वो उसकी पोजीशन है, ये उसकी पोजीशन है, और हमसे जो हमें जो आंसर इसका दिया हुआ है, कोड दिया गया है, वो हमारे रिवर्स ऑर्डर में दिया गया है। जैसे डी जी कितने पे था? 7, और रिवर्स ऑर्डर में 7 की कौन सी पोजीशन पे है? वो टी, 7वें नंबर पे टी है ना। वैसे तो जी आता अगर ट्रेडिशनल चलते, पर अब हम रिवर्स में देख रहे हो तो टी आ रहा है। वैसे ही जैसे अब आई हमारी ट्रेडिशनल में
9 नंबर पर आता है। और अब रिवर्स में अब क्या आएगा, हमारे आर आएगा। तो आर आ गया, ये कोड आया कि नहीं आएगा इस। वैसे ही अब वी कितने पे आता है, 22 पे। पर अब इसमें कोड में क्या दिया हुआ, ई कितने पे आ रहा है हमारे, बताओ ई कहाँ पे है, ई आ रहा है, ये रहा 22 पोजीशन पे ई है, तो इसलिए हमारा ये ई आया। फिर ई का 5 जो ट्रेडिशन वाले पे ई, और अब इस पे 5 पोजीशन पे क्या आया है, वी, तो यहाँ पे ये वी आ गया, ये आ गया कोड। ये हमें कोड दिया हुआ है जो गिवन ये है, और रिवर्स वाले हमें आंसर ये वाला दिया हुआ है। अब वैसे ही हमें सोर निकालना है। सोर, अब सोर में ट्रेडिशनली कितने कितने नंबर पर आते हैं ये, एस तो आता है हमारा 19 पे, ओ कितने पे आता है 15 पे, यू कितने पे आता है 21 पे, आर कितने पे आता है गाइस बताओ, आर कितने पे आता है 18 पे आता है गाइस। तो अब हमने जैसे अब इसके कोड निकाल लिए, अब हमें देखने हैं कि ये जो कोड है अब रिवर्स वाले में कौन सा लेटर आ रहा है। अब ये एस है, एस पे ये 19 है, अभी 19 वाले पोजीशन पे अब इसमें कौन सा अल्फाबेट स्टैंड कर रहा है। अब हम देखेंगे 19 पे क्या है, एच, तो हम एच लिख लेंगे। अब 15 नंबर पे पहले ट्रेडिशनली ओ आएगा। अब नए अल्फाबेट रिवर्स में देखेंगे तो 15 पे कौन सा आ रहा है, एल, तो हम एल लिख लेंगे। 21 पोजीशन पे कौन सा है, एफ, तो हम एफ लिख लेंगे। और 18 पोजीशन पे कौन सा है, आई, तो हम आई लिख लेंगे। ये हमारा हो गया आंसर। आई समझ में गाइस, कंफ्यूज तो नहीं हो, समझो वापिस से समझो, एक बार वापिस से समझो, बिकॉज ये थोड़ा दिमाग घुमाने वाला है। हमें क्वेश्चन में पूछा है गिव का ये कोड दिया है, और हमें पूछा है कि सोर का कोड क्या होगा। आई समझ में, इतना तो आसान है। फिर अब हमें इसका कोड ये पता करना है कि ये कैसे आया। अब यहाँ पे क्या है, गिव है, ये तो ट्रेडिशनल वे में ही है, ठीक है। और ये वाला जो है ना, ये अब हमारी रिवर्स ऑर्डर वाला पोजीशन है। जैसे जी हमारा 7 नंबर पर आता है, तो ट्रेडिशनल जो रिवर्स वाला जो रिवर्स ऑर्डर में है ना, जो 7 नंबर पर जी आता है, अब वो टी आ रहा है उस नंबर पर। आई समझ में, जहां पर टी आना है, जहां पे जी आता है वहां पे अब टी आ रहा है 7 नंबर पे, तो हमने 7 नंबर वाला जो जी आता है तो उस पर हमने यहाँ पे टी लिख दिया। वैसे ही जैसे आई 9 नंबर पर आता है, अब रिवर्स पोजीशन पे 9 आ रहा है आर पे, रिवर्स ऑर्डर में, तो आर यहाँ पे आ गया। वैसे ही वी कितने पे आता है 22 पे, और रिवर्स ऑर्डर में अब 22 की पोजीशन किसने ले ली, ई ने ले ली, तो ई यहाँ पे आ गया क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है। और 5 नंबर पे ट्रेडिशनल में ई आता है, पर अब रिवर्स ऑर्डर में क्या आएगा, वी आएगा, तो वी हमें 5 नंबर पे ये आ गया। आई समझ में गाइस। अब वैसे ही अब हमें इसको सोल्व करना है। अब हम ट्रेडिशनल में लिख दें कि ये कितने कितने नंबर पोजीशन पे आते हैं। अब हमें देखना होगा कि उस पोजीशन पे अब रिवर्स वाले में किसने जगह ले ली। आई समझ में, जैसे 19 नंबर पे पहले एस आता है, अब हम देखते हैं रिवर्स ऑर्डर में कि 19 वाले ने किसने जगह ली है, और वो जगह ले ली है हमारे एच ने, ठीक है गाइस। एच ने 19 नंबर पे जगह ले ली। हम पुराने तरीके से देखते हैं तो एस आता है, पर हम रिवर्स ऑर्डर से देख रहे हैं तो अब यहाँ पे एच आएगा। वैसे ही अब ओ है, ओ हमारे तो 15 नंबर पर आता है, पर अब हम रिवर्स कर रहे हैं तो 15 नंबर अब किसने ले ली, हमारे एल ने, ठीक है। वैसे ही यू होगा जो 21 पे आता है, अब उसको 21 की पोजीशन किसने ले ली गाइस, वो ले ली एफ ने, ठीक है। अब वैसे ही आर है, आर की पोजीशन 18 है, और 18 की पोजीशन अब किसने ले ली, आई ने। तो इससे करके हमारा ये आंसर आ गया। आई समझ में, अगर अभी भी नहीं आई है तो आप ये इसे 1-2 बारी देख लेना, इतने में आपको समझ आएगा। बस इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग यूज करना होता है इसमें। फिर हम वापिस एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब हमने लिखा टेबल, ठीक है गाइस। अब टेबल में क्या होता है, अब ये कितने पे आता है टेबल, टी कितने पे आता है ट्रेडिशनल में, 20 पे, 1 पे, बी 2 पे, एल 12 पे, ई 5 पे, और अब कोड क्या दिया हुआ है, जी जेड वाई ओ यू। वेल अब जी बस यही रिवर्स ऑर्डर चल रहा है। अब टी जो ट्रेडिशनल वाले में से टी 20 पे टी आता था, अब 20 पे कौन सी पोजीशन किसने ले ली, जी ने, तो हमारा क्या आ गया, जी आ गया। सही है गाइस, आई समझ में। अब ए हमारे ट्रेडिशनल में क्या होता है, 1 नंबर पर आता है, पर अब रिवर्स ऑर्डर में किसने पोजीशन ले ली, जेड ने। बी हमारा सेकंड पोजीशन पे आता है ट्रेडिशनल में, पर अब किसने जगह ले ली, 2 ने, वाई ने सॉरी। और एल कितने पे आता है 12 पे, और अब किसने पोजीशन ले ली, ओ ने। और ई कितने पे आता है 5 पे, और अब ये किसने पोजीशन ले ली, यू ने। वैसे ही करके हमें अब चेयर की कोड निकालना है। अब ये कितने पहले ट्रेडिशन वाला लिख लो कि कितने कितने नंबर पे आता है। ये 3 पे आता है, ये 8 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 9 पे आता है, और ये 18 पे आता है। अब आप देख लो रिवर्स वाला टेबल खोल के कि ये जो 3 की पोजीशन, 8 की पोजीशन, 1 की, और ये किस किस अल्फाबेट ने ले ली। अब रिवर्स ऑर्डर में 3 की पोजीशन ले ली है हमारे एक्स ने, एच 8 नंबर पे 8 की पोजीशन ले ली एस ने, ए की पोजीशन किसने ले ली, जेड ने, 9 की पोजीशन किसने ली है गाइस बताओ, आर ने, और 18 की पोजीशन किसने ले ली गाइस, आई ने। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फोन। हम क्या करेंगे, ट्रेडिशनली इस पे लिखेंगे कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पर आ रहा है। ट्रेडिशनली
पी कितने पे आ रहा है गाइस? पी आ रहा है 16 पे, एच आ रहा है 8 पे, ओ आ रहा है 15 पे, एन आ रहा है 14 पे और ई आ रहा है 5 पे। ठीक है, अब पी की जगह किसने ले ली गाइस? 16 की जगह ले ली के ने। सही है, एस एल एम और वी। 16 की पोजीशन रिवर्स ऑर्डर में के ने ले ली, 8 की पोजीशन रिवर्स ऑर्डर में एस ने ले ली, 15 की पोजीशन रिवर्स में एल ने ले ली, 14 की पोजीशन एम ने ले ली और 5 की पोजीशन वी ने ले ली। और अब इसमें बुक का निकालते हैं कोड। अब ट्रेडिशनली क्या आता है, बुक बी कितने पे आता है? 2 पे, ओ कितने पे आता है? 15 पे, ओ कितने पे आता है? 15 पे, के कितने पे आता है? 11 पे। और हम अब रिवर्स ऑर्डर वाला देखेंगे टेबल, तो सेकंड पोजीशन किसने ले ली? जेड ने। 15 नंबर पोजीशन किसने लिया गाइस? एल ने। और 11 नंबर की पोजीशन किसने ले ली? पी ने। तो ये हमारा आ गया आंसर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आपको टेबल जरूर बनाना है। अगर आप टेबल नहीं बनाओगे तो आपसे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो अब ये वाला भी हमारा कोडिंग वाला कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरे पे, दूसरे टाइप का। अब हम देखते हैं डिफरेंट कोडिंग ऑर्डर। अब इसमें पहले अब इसमें भी क्या पोजीशन चेंज होती है, पर इसमें हमें टेबल वगैरह कुछ नहीं देखना होता। इसमें हमें क्वेश्चन की ही पोजीशन है ना, ये बस चेंज होती है, वो कुछ नहीं होता इसमें ना। बस जैसे आप समझो, अब हम दूसरा टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्डरिंग कोडर। अब इसमें हमें क्या होगा, जैसे हमने अब क्वेश्चन में दिया माइट, और इसका जो कोड है ये GHMT और I, ये कोड है। अब हमें कोई टेबल वगैरह नहीं देखना, इनकी पोजीशन नहीं देखनी, मतलब कुछ भी नहीं देखना, इनका नंबर वगैरह कुछ नहीं देखना। अब हमें देखना है कि इसमें कि M की पोजीशन कौन से पे चली गई। पहले ये फर्स्ट पोजीशन पे था, अब ये थर्ड पोजीशन पे आ गया। ठीक है, I पहले कितने पोजीशन पे था? सेकंड पे, और अब ये कितने पे आ गया? लास्ट पोजीशन पे। ठीक है, ये कितने पे है? ये थर्ड पे। I कितने पे चल गया? लास्ट पे। G कितने पे था? पहले थर्ड पोजीशन पे था, अब वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। H कितने पोजीशन पे था? फोर्थ पे, अब वो सेकंड पोजीशन पे आ गया। और T कितने पे था? लास्ट पोजीशन पे था, अब वो सेकंड लास्ट पोजीशन पे आ गया। तो इनकी वर्ड्स की क्या होगी? पोजीशन चेंज होगी। बस इसमें इतना ही है, इसमें ज्यादा कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। तो आप जैसे अब अर्थ लिखते हैं हम, अब जैसे जैसे इनमें जो पोजीशन चेंज हुई है ना, वैसे वैसे हमें इनकी भी पोजीशन चेंज करनी है। अब जैसे इसमें पहला अल्फाबेट पोजीशन किस पे चला गया था? थर्ड पे, तो अब हमें इसे भी थर्ड पे ही लेके जाना पड़ेगा। ई को थर्ड पे, ये थर्ड पोजीशन पे आ गई। ठीक है, अब आई कितने पोजीशन पे गया? पहले आई सेकंड पोजीशन पे था, अब आई कितने पे आ गया? लास्ट पोजीशन पे। तो वैसे ही ए कितने पे आएगा? लास्ट पोजीशन पे। अब जी पहले इसमें कितने था? थर्ड पोजीशन पे, और फिर वो कितने पे आ गया? फर्स्ट पोजीशन पे। तो हमें भी वो पहले ही पोजीशन पे लिखना होगा। फिर था टी कितने पे था? यहाँ पे एच था फोर्थ पोजीशन पे, जो कि आया सेकंड पोजीशन पे। तो हमें भी इसको सेकंड पोजीशन पे ही शिफ्ट करना होगा। फिर आखिरी में क्या बचा? एच पहले लास्ट पोजीशन, अब यहाँ पे जैसे टी लास्ट पोजीशन पे था तो सेकंड लास्ट पोजीशन पे आ गया, वैसे ही अब ये जो एच है वो यहाँ पे सेकंड लास्ट पोजीशन पे हो जाएगा, और इससे ये हमारा आंसर सोल्व हो गया। इसमें सिर्फ पोजीशन वगैरह चेंज होता है, तो ये जो भी पोजीशन यहाँ पे चेंज होगी वही पोजीशन यहाँ पे भी चेंज होगी, तभी हमारा आंसर लिख लेगा। अगर हम इधर उधर कोई भी एक वर्ड कर देंगे तो हमारा आंसर गलत लिख लेगा। तो जरूरी है कि हमें पोजीशन मैच कर करके ध्यान से इनकी पोजीशन भी वैसे ही चेंज करनी है। हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब हम वैसे लिखते हैं MOUSE, माउस, ये हमने लिख लिया, और ये इसका कोड भी हमने इसके नीचे ही लिख लिया। अब इसमें आप देखने की कोशिश करो कि कौन सा रूल लग रहा है, ये क्या हो रहा है। इसमें आई समझ में गाइस? आपको कुछ समझ आई? अगर नहीं आई तो मैं बताऊं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो M है, मतलब जैसे समझो ये M वाला वर्ड है वो यहाँ आ गया, ये वाला वर्ड है वो यहाँ आ गया, ये वाला वर्ड है वो यहाँ आया, ये वाला आया वो यहाँ, और ये वाला आया यहाँ। और आपको मैम ये तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा, मैच क्यों नहीं कर रहा? अब इसमें क्या पोजीशन तो चेंज हुई है, +1 भी हुआ है। ठीक है, +1 भी हुआ है। जैसे M के बाद क्या आता है? N, तो N आया। O के बाद क्या आता है? P, तो P आया। U के बाद क्या आता है? V, तो V आया। S के बाद आता है T, तो T आया। E के बाद क्या आता है? F, तो F आया। इसमें फर्स्ट वाली पोजीशन लास्ट पे जा रही है, और साथ में 1+ भी हो रहा है। आई समझ में गाइस? जैसे 30 नंबर, ये 30 नंबर पर आता है, तो ये 40 नंबर वाला यहाँ पे लास्ट में आएगा, +1 होगा और लास्ट में उसकी पोजीशन आएगी। अब जहाँ से ये 15 नंबर पर आता है तो ये 16 पे आएगा, +1 हो गया, और ये ऐसे, फिर U आया, S आया और E आया, ऐसे ऐसे करके हमें इसका आंसर निकालना है। अब हम इसका, अभी हमें क्वेश्चन में पूछा कि रैबिट्स का क्या होगा, तो हम RABBITS ये हमने लिख लिया। तो हम पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। आप कितने नंबर पे आता है गाइस? 18 पे।
अब 18 में हम 1 प्लस प्लस करेंगे तो क्या आएगा 19, और 19 पे क्या आता है एस, तो हम यहाँ पे एस लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स यहाँ पे पहला वर्ड लास्ट बन रहा है ना, तो इसलिए हम यहाँ से लेके यहाँ पे आएंगे, तो आर का क्या होगा एस, और ये आया 19 नंबर पे। ठीक है, अब ए कितने पे आता है 1 पे, और ए में 1 प्लस करेंगे तो आएगा बी। ठीक है, अब बी में हम 1 प्लस करेंगे तो आएगा सी, इसमें भी बी 1 प्लस करेंगे तो सी। आई कितने नंबर पर आता है 9 पे, आई कितने पे आता है 9 पे, और इसमें अगर हम 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 10, और 10 कितने 10 पे क्या आता है गाइस जे, तो हम जे करेंगे। टी कितने पे आता है 20 पे, तो 20 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 21, और 21 पोजीशन पे क्या आता है ट्रेडिशन में यू, यू लिख देंगे। और एस कितने नंबर पर आता है 19 पे, 19 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो 20 आएगा, 20 का क्या होगा टी, तो यहाँ पे टी, ये हमारा आ गया आंसर। आई समझ में गाइस कैसे क्वेश्चन हुआ। इसमें ये जो पहली वाली पोजीशन है वो लास्ट पोजीशन ले रही है और +1 भी कर रही है। जैसे कि ये इसमें हमें क्वेश्चन में पूछा कि रैबिट्स का कोड क्या होगा, तो हमने जैसे आर कितने नंबर पर आता है 18 पे, तो 18 में हमने 1 प्लस किया तो एस आया, और एस की पोजीशन हमने लास्ट में रख दी। फिर हमने ए पूछा हमने, तो हमने उसमें 1 प्लस किया, 1 प्लस करके इसका आंसर 2 हो गया। 2 होने के बाद उसकी पोजीशन यहाँ पे हमने लास्ट वाले में रख दी, तो ऐसे ऐसे करके हमने हमारा क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं ये एक और क्वेश्चन। अब इसमें हमें कार का कोड दिया हुआ है, और ये हम देख लेते हैं, इसका नंबर पहले से हम लिख लेते हैं 3, 1 एंड 18। ठीक है, और अभी हमें क्या मिला है इसका कोड बी, जेड और क्यू। अब बी कितने पे आता है 2 पे, जेड कितने पे आता है 1 पे, और क्यू कितने पे आता है गाइस 17 पे। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है 1 माइनस हो रहा है, बस ये तो आसान सा ही है। हम इसमें बाइक लिख देंगे और इनका कोड निकाल लेंगे, तो 2, 9, 11 और 5, इसमें क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, क्योंकि इसमें -1 हो रहा है। सही है, क्योंकि 3 से 2 पे आ रहे हैं, इसमें एक नंबर माइनस हो रहा है। ए यहाँ पे जैसे 1 पे था तो जेड कितने पे आया 26 पे, इसलिए हमने माइनस करके जेड यहाँ पे आया, तो ये 26 आया। और यहाँ पे जैसे 9 है, 9 में से 1 अब हमने घटाया तो 8 आया। 8 पे कौन सी पोजीशन आती है एच की। अब जैसे 11 नंबर पे के आता है, और 10th नंबर पे क्या आता है, 10 नंबर पे क्या आता है गाइस जे आता है, तो हमने जे लिख दिया। इसमें भी हमने -1 किया, और ई में ई नंबर हमारा आता है 5 पे, और अब इसमें हम 1 घटा देंगे तो क्या आएगा 4, और 4 कितने नंबर पे कौन सी पोजीशन, और मतलब कौन सा लेटर आता है वो आता है डी, तो इससे हमारा ये आंसर आ चुका है। ये वाला भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके बाद नया सीखते हैं, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरे टाइप का जो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये भी आसान है, बस हमें जैसे जैसे हमने वो पहले वाला टाइप किया है वैसे अब हमें ये नंबर सिस्टम नंबर कोडिंग करना है। पर इसमें क्या है बस कि यहाँ पे नंबर आ जाएंगे, वहाँ पे जैसे अल्फाबेट थे यहाँ पे अब नंबर आ जाएंगे, बस और कुछ डिफरेंस नहीं है। हम क्वेश्चन करते हैं हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम वैसे ही हमें इसका ये दिया हुआ है SELDOM, ठीक है, और इनके कोड दिए हुए 1 2 4 3। अब इसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इसके नीचे हमें लिख देना है 1 2 4 3 6 5, बस। अब हमसे पूछा है कि मोड का क्या कोड होगा, अब इसमें से ही देख के हमें बस इसका कोड निकाल देना है। अब जैसे एम का कोड दिया हुआ है हमें 5, तो हम 5 लिख देंगे। ओ का हमें कोड दिया है 6, तो हम 6 लिख देंगे। डी का हमें कोड दिया है 3, तो हम 3 लिख देंगे। और ई का हमें कोड दिया है 2, तो हम 2 लिख देंगे। इससे ये हमारा आंसर सोल्व हो जाता है। अब आपको मुश्किल नहीं लग रहा हो, क्योंकि हमने ये वाला क्वेश्चन हमने पहले कर चुके हैं, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप वीडियो रिवर्स करके पहले वाले देख लेना क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे ही अब इसमें भी है, रीजन का हमें कोड दिया हुआ है, ट्रूथ का हमें कोड दिया है, और ये इसका हमें कोड निकालना है। तो वैसे ही हम करते हैं 6 2 1 7 5 4, इसका ट्रूथ का 8 6 9 8 3, ठीक है। अब हमें इसका निकालना है कोड। तो टी का कोड क्या दिया हुआ है हमें 8, तो 8 लिख लेंगे। आर का कोड हमें क्या दिया हुआ है 6, तो हम 6 लिख लेंगे। ई का कोड हमें क्या दिया हुआ है 2, 2 लिख लेंगे। ए का कोड हमें दिया हुआ है 1, 1 लिख लेंगे। एस का कोड हमें क्या दिया हुआ है 7, ये लिख लेंगे। ओ का हमें दिया हुआ है 5, 5 लिख लेंगे। और एन का कोड हमें दिया 4, तो हम 4 लिख लेंगे। ये हमारा आ गया आंसर। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। और अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप वीडियो में बार बार करिए, वीडियो रिपोर्ट रिपीट करना कोई गलत बात नहीं होती जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। इसमें भी जैसे ये एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मोबाइल का कोड दिया हुआ है हमें 4 7 3 5 9 0, ठीक है गाइस। और हमें किंग का भी दिया हुआ है 2 5 1 6, और हमें मिल्क का कोड पूछा है। तो हम क्या करेंगे, एम का कोड क्या है 4, तो हम 4 लिख लेंगे। आई का कोड क्या दिया हुआ है हमें 5, तो हम 5 लिख लेंगे। एल का कोड क्या है 9, 9 लिख लेंगे। और के का कोड क्या है 2, तो 2 लिख लेंगे। ये हमारा आंसर आ गया। ये तो ईजी है ऑफकोर्स, ऐसे ईजी क्वेश्चन आ जाए तो फिर बात ही बन जाए। हमें तो सब कुछ सीखना है ना, क्योंकि पता नहीं आंटी क्या दे दे क्या नहीं दे दे। तो चलो ये वाला भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम दूसरा देखते हैं टाइप। ये आता है नंबर कोडिंग बेस्ड ऑन अल्फाबेट। अब इसमें क्या होगा कि हमें वर्ड के नंबर याद होना जरूरी है। आई समझ में सर? अगर आप टेबल बनाओ
नंबर याद नहीं है तो टेबल जरूर बनाना पड़ेगा, अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड। जैसे वर्ड लिख दिया हमने, वर्ड में हमें क्या है, अभी ये वाला कोड दिया हुआ है 23, 15, 18, 4। अगर आपको कोड याद होंगे तो आप इसे देखते ही आप पहचान जाओगे कि ये कैसे हमें सोल्व करना है। क्यों? क्योंकि W कितने पोजीशन पर आता है 23 पे, O कितने पे आता है 15 पे, R कितने पे आता है 18 पे और D कितने पे आता है 4 पे। तो बस ऐसे ही करके हमें इसका आंसर निकालना है सिंपल का। अब बस हमें इसका कोड याद होनी चाहिए कि हम तो कौन सी पोजीशन कितने नंबर पर आता है। तो S कितने नंबर पर आता है गाइस, अगर आपको याद हो तो याद करने की कोशिश करो। S कितने पे आता है 19 पे, I कितने पे आता है 9 पे, M कितने पे आता है 13 पे, P कितने पे आता है 16 पे, L कितने पे आता है 12 पे, E कितने पे आता है 5 पे। ये हमारा आंसर है। इसमें क्या है, जो हमारे हमें अल्फ़ाबेट दिए हैं उनके नंबर हमें याद होने चाहिए, बस इतने में ही हमारा आंसर निकल जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा यूज़ करने का हमें दिमाग जरूरत नहीं। वैसे क्या है, यूजेस इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं देती है, आसान ही देती है। और इसमें क्या है कि हमें बहुत सारे क्वेश्चन दे देती है मैच विद द फॉलोइंग करके, तो उसमें हमें टाइम ज़्यादा लगता है। अगर हमने एक का हम जैसे हमने कोड निकाल लिया कि हाँ हमें ऐसे ये सोल्व होगा, तो हमारे सारे ही क्वेश्चन हमारे सोल्व हो जाएंगे। अगर एक से हमारा नहीं निकला तो हमारा फिर पूरा क्वेश्चन ही हमसे सोल्व नहीं होगा। तो कोशिश करना कि आप उसे सोल्व कर पाओ। अब वैसे ही जैसे यहाँ पे ट्रू का दिया हुआ है हमें कोड TRUE, ट्रू का हमें क्या दिया हुआ है, जैसे T20 पे आता है तो यहाँ पे 20 कोड दिया हुआ है, R18 पे आता है, U21 पे आता है और E5 पर आता है। तो वैसे ही हमें अब राइट का भी निकालना है, RIGST। R कितने पे आता है 18 पे, 9 पे, G 7 पे, H 8 पे और T 20 पे। ये हमारा हो गया आंसर। इनके नंबर याद करने हैं और नंबर से ही बस हमारा आंसर निकल रहा है। वैसे ही टाइप देखते हैं वो है सिंपल कोडिंग। सिंपल कोडिंग में क्या होता है कि यहाँ पे कोई सिंबल दिए होंगे, जैसे ये दिए हुए हैं ना, वो सिंबल दिए और इन दोनों को मिला के हमारा आंसर निकल जाएगा। जैसे हम पहले कर रहे थे, पहले में क्या था अल्फाबेट थे, सेकंड में नंबर आए, अब इसमें क्या हो गया सिंबल आ गया। बस इतना ही है, कुछ ज़्यादा दिमाग वाला इसमें कुछ नहीं है। तो जैसे हमने लिखा मिशन, अब इसमें हमें क्या क्या कोड दिए हुए हैं, ए का ये वाला कोड दिया हुआ है, आई का ये वाला दिया हुआ है, एस का ये वाला दिया हुआ है, फिर आई का ये वाला आया, ओ का हमें ये दिया हुआ है, एन का हमें ये दिया हुआ है, फिर लेंस का हमें कोड दिए हुए हैं ये और ये। अब हमें लोइन का पूछा है कि लोइन का कोड क्या होगा। अब इन दोनों में से हम देख लेंगे, और जैसे एल का क्या हुआ, ये वाला कोड दिया हुआ तो हम ये वाला कोड लिख लेंगे। आई का हमें क्या कोड दिया हुआ, ये दिया हुआ है तो हम ये लिख लेंगे। ओ का हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तो हम ये लिख लेंगे। एन का हमें ये दिया हुआ है तो ये लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर होगा। बस इसमें क्या है, बस सिंबल्स दिए हुए हैं, बाकी सब कुछ सेम है जैसे हम पिछले करे, जैसे पीछे क्वेश्चन हम कर रहे हैं वैसे ऐसे ही हमारे ये है। जैसे बोन का, अब जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है ये %, ये 2 हैशटैग, तो बस मेडल का हमें भी दिया हुआ है 4, ये 4 दिया हुआ है, हैशटैग दिया हुआ है, 3 है, डॉलर है और ये @ है। अब हम इसके गोल्ड का निकालना है। तो गोल्ड का क्या है, बस जी का हमें क्या दिया 5, ओ का हमें दिया हुआ है %, एल का हमें दिया हुआ है @ और डी का हमें क्या दिया हुआ 3। तो ये आ गया हमारा आंसर। बस इसमें कुछ नहीं है गाइस, ज़्यादा कुछ मुश्किल वाली इसमें कोई बात नहीं है। बस अब एक और इसमें इसी का देख लेते हैं। और जैसे A3T1 5 और R। अब इसमें क्या है कि हमें नंबर भी दिए हुए हैं। अब हमें देखना होगा कि अभी कैसे सोल्व होगा। जैसे ए का तो हमें ए ही दिया हुआ है, पर अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे हमें कोड में जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो है C। अब C कितने नंबर पर आता है 3 पे, तो इसलिए ये 3 आया है यहाँ पे और यहाँ पे ये C की पोजीशन आई है। तो T का तो T ही है। अब O कितने पे आता है अल्फाबेट में 15 पे, तो इसलिए यहाँ पे O लिखा हुआ है। और R का तो R ये क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। वैसे ही अब यहाँ पे डेट जैसे D1T5 लिखा हुआ है और हमें इसका कोड दिया हुआ है डेट DATE। और जैसे पता है अब D का तो D सेम है और 1 का मतलब क्या हुआ A, तो यहाँ पे A दे दिया। T का क्या हुआ, T का तो T दे दिया और यहाँ पे 5 लिख दिया। 5 की पोजीशन किसने ले रखी है ट्रेडिशन में, E ने ले रखी है, तो E आ गया। वैसे ही अब हमें इसका निकालना है और जो मैंने इस पर अंडरलाइन किया ना उनके वर्ड निकालने हैं, बाकी हमें सेम ही लिखना है। जैसे R का तो हमने R लिख दिया, O कितने नंबर पर आते हैं 15, तो हमने 15 लिख दिया। T का हमसे पूछा नहीं है तो हम T का T सीधा लिख देंगे, ठीक है। फिर A का हमसे पूछा है तो A की जगह 1 लिख देंगे। T का फिर हमसे नहीं पूछा तो हम T का T लिख देंगे। और E का हमसे कि हमें पता है E कितने नंबर पोजीशन पर आता है 5, तो हमें 5 लिख दिया। तो ये ऐसे करके ये हमारा आंसर आ चुका है गैस। आई समझ में, आई होप आपको कुछ परेशानी नहीं हुई होगी। तो अब हम दूसरे टाइप पर चलते हैं। अब ये आता है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। अब इसमें क्या है कि एक चीज ने दूसरे की जगह ले रखी है, एक चीज ने दूसरे की जगह ले रखी है। जैसे अब इस क्वेश्चन में लिखा है इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो एंड येलो इज कॉल्ड ग्रीन एंड ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड वायलेट एंड वायलेट इज कॉल्ड ऑरेंज, देन व्हाट वुड बी द कलर ऑफ द ह्यूमन ब्लड। अब ह्यूमन ब्लड का क्या होगा कलर। तो पहले हमें इसमें कैसे सोल्व करना है कि हमें पहले मैं आपको लॉन्ग वाला बता देती हूँ, फिर मैं आपको शॉर्ट एक ट्रिक भी बताऊंगी, ठीक है। हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, व्हाइट का हमें क्या दिया हुआ है ब्लू, ठीक है गाइस।
ब्लू, और ब्लू का हमें क्या दिया हुआ है? रेड। रेड हमें रेड क्या है? येलो। येलो क्या है? ग्रीन। ग्रीन क्या है? ब्लैक। ब्लैक क्या है गाइस? वॉयलेट। और वॉयलेट क्या हो जाता है? ऑरेंज। अब हमसे ह्यूमन ब्लड पूछा है। अब ह्यूमन ब्लड क्या होता है? ह्यूमन ब्लड कौन से कलर का होता है? रेड। तो रेड के आगे क्या लिखा हुआ है? येलो। तो हमारा क्या आंसर होगा? येलो। बस यही है हमारा आंसर, ज्यादा हमें कुछ नहीं करना। जो जैसे हमें पता है ह्यूमन ब्लड कौन से कलर का होता है? येलो, मतलब रेड होता है, तो रेड के आगे हमें क्या लिखा हुआ है? येलो। बस यही आंसर होगा। आपको इतना कुछ बड़ा देखने की लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बस जो हमसे पूछा है बस उसका जो हमें आगे वाला जो होगा वो हमें आंसर लिखना होगा। हमें लास्ट वाला नहीं लिखना, वो हमारा गलत हो जाएगा। जो हमें क्वेश्चन में पूछा है, जैसे कि ह्यूमन ब्लड हमें पता है रेड कलर का होता है, और रेड के आगे हमें क्या मिला है? येलो। येलो हमारा आंसर होगा। बस हमें इतना कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अर्थ, एयर इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड स्काई, स्काई इज कॉल्ड लाइट, एंड लाइट इज कॉल्ड डस्ट। अब आप फटाफट करोगे तो आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको नहीं समझ आए तो आप आपको लिख लेना, लिखने में कोई बुराई नहीं है। और अगर आपको हमारे पास टाइम कम होता है तो बस जो हमें पूछा है वो देख लेना। अब इसमें पूछा है व्हाट वुड यू ड्रिंक, आप क्या पीना चाहोगे? तो हम ऑफकोर्स पानी पियेंगे। तो पानी के आगे क्या लिखा हुआ है? स्काई। तो हमारा आंसर क्या होगा? स्काई। इसमें भी आप देख सकते थे कि हम कैसे जल्दी सोल्व कर सकते थे कि वाटर, यहाँ पे लिखा हुआ वाटर, तो वाटर के आगे क्या लिखा हुआ? स्काई। तो स्काई हमारा आंसर होगा। आपको इतना कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपने क्वेश्चन देखा कि वाटर के आगे क्या लिखा हुआ? स्काई, तो ये हमारा स्काई आंसर आ गया। बस इतना ही है। अब हम लास्ट टाइप देख लेते हैं और फिर हमारा कोडिंग और डिकोडिंग यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है गाइस, आज हमारा ये कोडिंग और डिकोडिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लास्ट देख लेते हैं कोडिंग स्टेटमेंट। कोडिंग स्टेटमेंट में क्या होगा कि हमें कोई एक स्टेटमेंट दे देंगे, 2-3, और उनके हमें कोड देंगे, और उन कोड में से हमें एक स्टेटमेंट का कोड पूछेगा कि इसका क्या कोड निकलेगा। तो अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे? हमें पहले देखना होगा कि जैसे इसमें लिखा है इफ इन सर्टन कोड ऑफ लैंग्वेज, इसमें पूछा इट इज रेनिंग इज रिटन इन पिट, ये जो कोड है, और फिर इसका कोड है ये वाला, इस वाले का कोड है ये वाला, और हमें रेनिंग का कोड पूछा कि रेनिंग का कोड क्या होगा। तो अब हम इसे कैसे निकालेंगे? पहले हम इनको लिख लेंगे, इट इज रेनिंग, और इनका कोड हमें क्या दिया होगा? ये दूर दूर लिखना गाइस, ये पास पास मत लिखना वरना कंफ्यूज जाओगे। ठीक है, और फिर ये क्या? रेनिंग हैविली का पूछा है, रेनिंग हैविली, और हमें इसका कोड दिया हुआ ये। अब हमसे पूछा है कि रेनिंग का कोड क्या होगा। तो हमें सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इन दोनों में सिमिलर क्या चीज़ है। इन दोनों में सिमिलर क्या चीज़ है? तो इन दोनों में लाइन में सिमिलर है रेनिंग। ऑफ कोर्स अगर रेनिंग सिमिलर है तो इनके वर्ड भी तो सेम होंगे, ये वाले। सही है। पहले हमें सबसे पहले जो सेंटेंस कोड बेस होते हैं हमें देखना होगा कि पहले जो जो हमें सेंटेंस दिए उनमें कॉमन क्या होगा, और कॉमन हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा। ठीक है, तो इसमें जैसे कॉमन क्या है? रेनिंग। रेनिंग यहाँ पे भी रेनिंग है और यहाँ पे भी रेनिंग है, तो इनका क्या कोड दिया हुआ है? पिट। इनका जो हमें दिया हुआ है कोड वो क्या है? पिट। तो इसमें बस ज़्यादा ये वाला कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो इसमें इसका कोड क्या हो जाएगा? पिट। ये हमारा आंसर है। जब भी ऐसे कोड बेस्ड आएंगे ना तो उसमें हमें पहले सेंटेंस लिखने हैं, उनके कोड आगे लिखने हैं, फिर हमें देखना है कि कौन से पहली लाइन में, दूसरी लाइन में या तीसरी लाइन में कौन कौन से वर्ड मैच हो रहे हैं, और मैच हुए हुए वर्ड को हमें अलग अलग ऐसे अलग अलग लिख लेने हैं। आई समझ में गाइस? फिर जब से जो पूछेंगे उसमें हमें निकालने में आसानी होगी। अब दूसरा हम देख लेते हैं। अब जैसे इसमें ये वाले नंबर का ये वाला कोड है, इस वाले नंबर का ये वाला कोड है, और इस वाले नंबर का ये वाला कोड है। तो अब हमें पूछा है कि सनी का क्या कोड होगा। तो अब हम जैसे इसमें अब 3 है तो इसे हम समझेंगे। तो 645 का कोड हमें क्या दिया हुआ है? डे इज वॉर्म। 42 का हमें क्या दिया हुआ है? वॉर्म स्प्रिंग। और 632 का हमें कोड क्या दिया हुआ है? स्प्रिंग इज सनी। और हमसे किसका कोड पूछा है? सनी का। हमें सनी का कोड पूछा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इनमें सिमिलैरिटीज देखेंगे, सिमिलैरिटीज। ठीक है, अब इसमें पहले वाले कोड में 4 भी है और इस दूसरे वाले में भी 4 है। तो अब इन दोनों के जो कोड जो कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा वर्ड मैच कर रहा है? 4 4 4 4। अब 4 अभी इसमें क्या है? वॉर्म भी है,
और इसमें भी वोम है। तो मतलब अब आप समझ जाओगे कि वोम मतलब जो 4 का जो कोड है वो है वोम। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वोम का कोड है 4। हमने साइड में लिख लिया क्यों, बिकॉज 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, और जो दोनों के जो मैच कर रहा है वर्ड वो वोम है। तो हमने देख लिया कि 4 का वर्ड वोम है। फिर आता है बाद में आगे। अब इसमें क्या है, ये दोनों लाइन का तो हमने देख लिया। अब देखेंगे मिडिल वाला और लास्ट वाला। अब इसमें क्या होगा, 2 और ये 2 दोनों मैच करे, दोनों में 2 2 है। अब आप देखिए कि इन दोनों में से वर्ड कौन सा मैच कर रहा है। इसमें है स्प्रिंग और स्प्रिंग, इसमें भी स्प्रिंग है और इसमें भी स्प्रिंग है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो हमें क्या पता चला कि स्प्रिंग का कोड क्या हो गया, 2। ठीक है, जैसे हमने 4 का हमें पता लगा कि वोम है, वैसे ही हमें पता चल गया कि 2 और 2 का क्या होगा, कोड स्प्रिंग होगा। तो अब हमें 2 के वर्ड के कोड का हमें पता चल गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, सनी। अब पहले सनी को देखने से पहले भी हमें देखना है कि यहाँ पे 6 लिखा है और यहाँ पे भी 6 लिखा है, और इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, स्प्रिंग इसमें है नहीं, सनी भी इसमें है नहीं, इसमें क्या मैच कर रहा है, इज कर रहा है कि नहीं कर रहा गाइस, 6 इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, और मैच क्या कर रहा है, इज। तो हमें 6 का भी पता चल गया कि ये 6 है। अब बचा क्या, 4 बचा, सॉरी 5 बचा, और इसमें 3 बचा। तो 5 वाले में तो यहाँ पे क्वेश्चन ही है नहीं, तो ये डे तो होगा नहीं। वैसे हमें पता चल गया कि डे का भी जो कोड है वो है 5, पर अब हमारे को यूज नहीं है क्योंकि हमें पूछा नहीं गया, तो हम इसमें नहीं देखेंगे। और अब हमें पता चल गया कि 3 का क्या कोड होगा, 3 का कोड होगा सनी, क्योंकि हमने इसको सबको एलिमिनेट करके एक दूसरे को मैच करके हमने इसकी निकाल लिया, और तो इसका आंसर क्या होगा 3। ये हमारा आंसर हो गया। आई समझ में गाइस, एक बार फिर से समझ लो हमें इसे कैसे निकालना है। और जैसे हमें क्वेश्चन में ये कोड दे दिए और इसके ये वाले कीवर्ड दे दिए, ये नंबर दे दिए, इनके कीवर्ड दे दिए। अब हमें इसको लिख लेना है, खुले लिख लेना। ठीक है, पहले 6 लिख लिया, इनका जो हमें कीवर्ड जो कोड दिए वो लिख लिया। फिर 42 का हमने कीवर्ड इसमें ये कोड लिख लिया। 632 का जो हमें कोड दिया था वो हमने लिख लिया। अब हमें निकालना है कि कौन से वर्ड का कौन सा कीवर्ड है। तो जैसे अब हमें देखना है कि पहले का और दूसरे का। अब पहले और दूसरे में कौन सा नंबर मैच कर रहा है, 4 और 4 को अब हमें देखना है कि इनमें दोनों में से कौन सा वर्ड मैच कर रहा है। तो इन दोनों में मैच क्या कर रहा है, वोम। तो अब हमें पता चल गया कि 4 का जो भी कोड है वो है वोम। हमने यहाँ पे वोम लिख लिया, वोम के आगे क्या लिख दिया, 4 नंबर। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि मिडिल वाला और लास्ट वाले में कौन सा नंबर मैच हो रहा है। अब इसमें कौन सा मैच हो रहा है, 2, और इसमें क्या हो रहा है, 2। ये दोनों नंबर मैच हो रहे हैं। जैसे कि हमने वोम तो हमने देख लिया, बचा क्या, ये स्प्रिंग बचा। तो स्प्रिंग इसमें भी है और स्प्रिंग इसमें भी है। तो इसमें क्या पता चला हमें कि ये 2 का नंबर क्या होगा, 2 का कोड क्या होगा, स्प्रिंग। तो हमने स्प्रिंग यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब क्या है, अभी दोनों का पता चल गया हमें। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे ऊपर वाले में भी 6 है और लास्ट वाले में भी 6 है। ठीक है, अब वोम एलिमिनेट हो गया, इसमें ये वाला तो हम देख ही नहीं रहे, इसमें भी क्या है कि ये स्प्रिंग एलिमिनेट हो गया। अब हमें क्या बचा, सिर्फ हमारा इस बचा, क्योंकि इसमें भी इस है और इसमें भी इस है। तो 6 का और 6 का क्या हो गया, 6। ये हो गया पूरा, ये हो गया पूरा। अब 5 का तो हमें पूछा ही नहीं है, तो हम इतना माथा मारेंगे नहीं। अगर फिर भी आपको लिखना है कि आप कंफ्यूज ना हो, तो आप आगे इसमें लिख लेना कि डे का कोड क्या है, 5। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है कि सनी का कोड क्या होगा। तो जैसे कि ये स्प्रिंग और इस तो ये एलिमिनेट हो गए, तो लास्ट में क्या बचा, सनी। तो सनी का क्या कोड होगा, 3। तो इससे हमारा आंसर 3 आ गया। बस ये इसमें हमारा ये पूरा एक टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है कोडिंग और डिकोडिंग का।